जय श्री राम, क्षमा करें आप सभी को। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी राजपूती कांचली को कैसे जोड़ते हैं, उनके पार्ट्स हम कैसे जोड़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये केवड़ा है और केवड़े के साथ अटैच होगा जो छोटा वाला खड़पा होता है, वो वाले छोटे वाले खड़पे हमें अटैच करने हैं इनके साथ। इस तरीके से हमें रख कर और फिर हमें क्या करना है कि सिलाई में थोड़ा ज़्यादा रखना है, क्योंकि हमें उलटन में भी चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, जिस तरीके से मैंने रखा है उसी तरीके से आपको भी थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है, ताकि हमारा जो काजली है वो हम उलट कर सिल सके फोल्डिंग कर, जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है अंदर की साइड कपड़ा और हमें उलटन के लिए। ठीक है, तो ये देखिए हमारा एक खड़पा जुड़ चुका है। अब दूसरा वाला भी हमें इसी तरीके से जोड़ना है। तो ये देखिए दोनों जुड़ चुके हैं अच्छे तरीके से। तो अब जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है वो हम थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है हम उसे निकाल लेते हैं। वीडियो समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये बहुत आसान तरीका है, आप बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो अभी हमारे ये जो छोटे वाले खड़पे थे जो कि केवड़े के पास अटैच होते हैं वो हमारे हो चुके हैं। अब हम इसमें जोड़ेंगे टुक्की। ठीक है, तो टुक्की भी हमें इसी तरीके से जोड़नी है। और टुक्की को जब जोड़ो तो उसे खींचना नहीं है, ये आप ध्यान रखना। बिल्कुल हल्के हाथ से हमें राउंड शेप में इसे जमाते जाना है और हमें इसको जोड़ देना है। और इसमें भी हमें थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हमें फोल्डिंग के लिए चाहिए। तो फोल्डिंग से क्या है कि काजली की फिनिशिंग अच्छी आती है। आप चाहो तो यहाँ पर टुक्की की जगह, मतलब टुक्की जब जोड़ो आप तब उसमें पाइपिंग भी जोड़ सकते हो, बट मेरे कस्टमर को कुछ ऐसा नहीं करवाना था तो मैंने नहीं किया उसमें कुछ ऐसा। वैसे मैं कम ही लगाती हूँ पाइपिंग कांचली में, पर अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, इसमें पाइपिंग ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी टुक्की भी अटैच हो चुकी है। तो ये देखिए, और उसी तरीके से हम दूसरी टुक्की भी अटैच कर लेते हैं। एक हमारी हो चुकी है तो हम दूसरी भी अब इससे जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए दूसरी भी हमारी जुड़ चुकी है और इस तरीके से दोनों टुक्कियाँ हमारी जुड़ चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से जो साइड से जो कपड़ा बचता है वो हमें कटिंग कर लेना है बरोबर। और अब हमें जो लास्ट में जो पीछे वाले खड़पे होते हैं बड़े वाले, वो हमें छोटे खड़पे मतलब नीचे की साइड से हमें लगाना है, टुक्की की साइड पे आना है। नीचे से लगाते हुए हमें ऊपर आना है टुक्की की साइड पे। ठीक है ना, टुक्की से नीचे की साइड में जाना है। जो मतलब कि छोटे वाले खड़पे लगाए थे ना, उसकी साइड से हमें टुक्की की साइड पे सिलाई लगाते हुए आना है। इस तरीके से देखिए, वीडियो को आप देखोगे अच्छे से समझोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, बाकी ये समझ में आने वाला नहीं है। तो आप लास्ट तक देखोगे और अच्छे से समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से हम इसको भी फोल्ड कर लेते हैं अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कांचली हमारी एकदम अच्छी फिनिशिंग के साथ रेडी हो रही है, उलटन वगैरह अच्छा हो रहा है इसमें। तो ये हमारा बड़े वाले खड़पे जो पीछे की साइड लगते हैं वो भी हमारे हो चुके हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों फड़के लगा लिए हैं खड़पे जो पीछे की साइड वाले, और ये हमारे जुड़ चुके हैं छोटे छोटे पार्ट्स। अब बारी आती है खराकी की, जो कि सबको बहुत ही हार्ड वर्क लगता है, पर ये कोई हार्ड नहीं है। मैं आपको बहुत आसान तरीका इसमें बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो पहले आप यहाँ पर पाइपिंग लगा लो आस्तीन पर। मैंने अभी पाइपिंग बनाई नहीं है, आप चाहो तो पाइपिंग लगा लो। और फिर आप क्या करो कि खराकी को इस तरीके से जमा लो। अगर आपका गोल शेप आ रहा है एकदम, ये देखिए गोल शेप आ रहा है एकदम, तो ये हमारी सही जुड़ी है। मतलब कि जो कि तिक्का वाला कॉर्नर होता है वो हमें उस साइड रखना है, जहाँ से हम मगजी लगाते हैं उस साइड। ये देखिए इस तरीके से आप जमाओगे ना तो आपका एकदम परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एक दो बार आप ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर हमें क्या, उसके ऊपर पलट कर हमें इसे फोल्ड कर लेना है, सिलाई लगा कर हमें फोल्ड कर लेना है। ठीक है, आप एक दो बार खराकी के लिए इसी तरीके से ट्राई करोगे या इसी तरीके से कोशिश करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपको मतलब परेशानी नहीं रहेगी कि कैसे जोड़नी है। उल्टी सीधी आपकी नहीं जुड़ेगी, बिल्कुल परफेक्ट जुड़ जाएगी, उल्टी नहीं जुड़ेगी फिर आपके। ठीक है ना, क्योंकि सबसे कांचले में सबको यही काम, ये वर्क सबको हार्ड लगता है कि खराकी सही नहीं जुड़ती है। तो आप इस तरीके से एक बार ट्राई करिएगा, आपको फिर आपसे भी खराकी अच्छी जुड़ जाएगी। और ये देखिए हमारा शेप आ चुका है। और अब कुछ समझ में ना आए तो आप पहले जहाँ पर मगजी लगती है आस्तीन पर, वहाँ मगजी लगा लीजिए और उसके बाद आप खराकी को जोड़िएगा। ठीक है,
तो देखिए इस तरीके से जमा लेना है, इस तरीके से। तो टिक्का वाला मुँह है जो हमारा, वो हमें मगजी की साइड रखना है, जहाँ मगजी लगती है ना उस साइड रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से जमा कर आप 1-2 बार ट्राई करोगे तो आपको कराकी एकदम परफेक्ट आ जाएगी और बिल्कुल आप आसान से जोड़ सकेंगे फिर कराकी। ये बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है। और अभी एक और तरीका वो है कि हमें मतलब कांचले के जो पार्ट्स हमने जोड़े थे वहाँ पर आस्तीन कहाँ पर जोड़नी है, कैसे जोड़नी है, वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। देखिए सब सिलाई में सबके अलग अलग तरीके होते हैं। किसी का आसान रहता है तो किसी को आसान लगता है, वैसे सबका आसान ही रहता है, पर किसी को आसान लगता है, किसी को मुश्किल लगता है। तो मेरा तो हमेशा से यही रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, आस्तीन कहाँ पर अटैच करनी है वो आप देखिएगा। कराकी हमने लगा दी है, अब हमारी आस्तीन हमें कहाँ से ऐड करनी है वो देखिएगा। कि जैसे हमने जो कराकी जोड़ी थी, ये देखिए गोल वाला शेप हमें ऊपर की साइड रखना है, टुक्की की साइड में, और सिलाई से सिलाई को मिलाना है, बस यही ध्यान रखना है इसमें। जहाँ पर हमने सिलाई लगा रखी है उस सिलाई को कराकी की सिलाई से हमें मिलाना है, और कराकी हमें खड़पे की साइड रखनी है, ये आप ध्यान रखना। कराकी आपको ऊपर की साइड नहीं रखनी है, ये खड़पा जो है वहाँ पर हमें कराकी रखनी है और सिलाई से मिलाकर हमें सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, फिर कुछ देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, एकदम अच्छे से हमारी कांचली तैयार हो जाएगी। और इसमें कुछ भी मतलब मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी जोड़ते हैं कि कराकी को खड़पे के ऊपर भी जोड़ लेते हैं। तो देखिए सबका अलग अलग तरीका होता है सिलाई का। तो मेरा तरीका ये है, अगर आपको ये आसान लग रहा हो तो आप इस तरीके से जोड़िए, ठीक है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं राजपूती सिलाई में हमेशा आपके लिए बिल्कुल आसान तरीके लाऊं, ताकि आपको सिलने में कोई दिक्कत ना हो। मेरे लिए तो ये आसान है, अगर आपको मुश्किल लगता हो तो आप कोई दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अभी हमारी ये जुड़ चुकी है और मुझे तो एकदम सही लगती है, ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा शेप आ चुका है आस्तीन का। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से हम दूसरी वाली भी जोड़ लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम दूसरी वाली भी जोड़ लेते हैं और ये हमारा फाइनल लुक है। अभी मगजी लगाना बाकी है। तो वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद सर।